हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं एकदम नया ड्रामा। ये 23 अप्रैल 2021 को रिलीज हुआ है। इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है। ज्यादातर ड्रामाज में आपने देखा होगा कि फीमेल लीड बुद्धू टाइप की होती है, लेकिन इसमें हमारी फीमेल लीड बहुत ही इंटेलिजेंट है और इस ड्रामा में बहुत सारे अलग अलग प्लॉट्स हैं। ट्रस्ट मी, ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमारे इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि सेनयोंग हाई स्कूल हाईवेन कंट्री के टॉप 3 स्कूल्स में आता है और इस हाई स्कूल के 2 कैंपस हैं। साउथ कैंपस फोकस करता है स्पोर्ट्स पे और नॉर्थ कैंपस साल भर के सब्जेक्ट्स पे। दोनों कैंपस की अपनी अपनी ताकत है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे नॉर्थ कैंपस की वर्कर और साउथ कैंपस की वर्कर झाड़ू लगाते समय लड़ाई कर रही होती हैं कि ये तुम्हारा कचरा है, ये मेरा कचरा है। फिर बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि नॉर्थ कैंपस के बच्चों के अच्छे ग्रेड्स होते हैं और एडमिशन रेट ज़्यादा होता है और साउथ कैंपस के बच्चे फिजिकली स्ट्रांग हैं और स्पोर्ट्स फील्ड में मेहनत करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो सारी बातें हम बैकग्राउंड में सुन रहे थे वो सारी बातें नॉर्थ कैंपस की एक स्टूडेंट अपने सारे क्लासमेट से बता रही होती है। फिर वो कहती है कि नॉर्थ कैंपस के बच्चे हमेशा साउथ कैंपस के बच्चे को नीचा दिखाते हुए आए हैं और साउथ कैंपस के बच्चे यानी फिजिकल एजुकेशन के बच्चे यानी पीई स्टूडेंट्स हमेशा नॉर्थ कैंपस के बच्चों को लर्निंग मशीन्स समझते आए हैं और टीचर्स के कठपुतले समझते आए हैं। दोनों पार्टीज नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस आपस में भिड़ते आए हैं। तब एक क्लासमेट बोलती है कि ये बात इतनी भी सीरियस नहीं होगी क्योंकि काइजी अभी जस्ट साउथ कैंपस से हैंडबुक्स लेने गई है, तो वो क्या कर लेंगे। तब एक और क्लासमेट कहता है कि शायद तुम्हें कुछ नहीं पता, काइजी को जाने से अच्छा प्रेयर करना चाहिए कि उन मॉन्स्टर से वो ना मिल पाए। में एक सीन दिखाया जाता है और उसी के बैकग्राउंड में वो क्लासमेट कहता रहता है कि ऐसा कहा जाता है कि साउथ कैंपस का एक बच्चा है ली है जो कि बहुत ही बुरा और गुस्सैल है और जो उसके खिलाफ जाता है वो कभी खुश नहीं रहता है। ली है इस ड्रामा का मेल लीड है। फिर वो क्लासमेट कहता है कि भले ही ली है बहुत बदमाश रहा होगा, लेकिन जब से वो हमारे स्कूल में आया तब से हमारे स्कूल को बहुत सारे मेडल्स मिले हैं और टीचर्स उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं और उसी की वजह से पहले जैसी बात भी नहीं रह गई है। पहले तो नॉर्थ कैंपस स्ट्रांग रहता था और साउथ कैंपस वीक रहता था, अब तो दोनों बराबरी पे हो गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हुए हमारा सेकंड मेल लीड सुन रहा होता है। जब वो वहाँ से जाने वाला होता है तब तक उससे वो क्लासमेट रोक के कहती है कि कहाँ जा रहे हो, बेल बजने ही वाली है। तब तक पीछे से एक क्लासमेट कहता है कि उसका चिंता मत करो, अगर वो क्लास मिस भी करेगा तो भी वो आंख बंद करके सबसे हाईएस्ट स्कोर करेगा। इधर हमारी फीमेल लीड काइजी साउथ कैंपस में पहुँचती है और सबसे हैंडबुक्स मांगती है। हैंडबुक्स मिलने के बाद जब वो काउंट करती है तो उसे पता चलता है कि उसमें सिर्फ 20 हैंडबुक्स हैं और वो पूछती है कि इस क्लास में तो 24 बच्चे हैं ना। तब एक क्लासमेट कहता है कि तुम्हें पता रहना चाहिए ना कि ये 4 बच्चे कौन है। तब उसके बाद काइजी स्कूल फोरम पे उन 4 बच्चों के बारे में सर्च करती है। उन 4 बच्चों में से एक उसे छुप कर देख रहा होता है। सर्च करने के बाद वो कॉल पे किसी से कहती है कि उसे 24 हैंडबुक्स मिल गए हैं। जो उसे पीछे से देख रहा था वो सोचता है कि आखिर ये बात किससे कर रही है। इधर एक बच्चा लिए और उसके दोस्तों से कह रहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, जिस पर लिए कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुमने हमसे प्रॉमिस किया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है, तुम अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते। वो बच्चा रोने लगता है जिस पर लिए कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो भाई, मैं तो चाहता हूँ कि तुम बस मेरे साथ एक और गेम खेलो, हम डायमंड लेवल तक पहुँचने वाले हैं। तब एक बोलता है कि हाँ, इतने सुंदर बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कॉमिक बुक्स भी लाई हैं, बस तुम हमारी हेल्प कर दो। जिस पर वो बच्चा बोलता है कि आप लोग तो बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं। तब लिए बोलता है कि हम लोग कैसे कमज़ोर हैं, ये लो तुम्हारे कॉमिक बुक्स और कुछ टाइम्स और खेल लो हमारे साथ, हम लोग एक बार तो जीत जाएं। तब तक वो जो काइजी पे नज़र रख रहा था वो चीफ चिल्ला के आता है वहाँ पे और कहता है कि हमारे 4 हैंडबुक्स भी कलेक्ट हो गए। जिस पर लिए बोलता है कि हमारे हैंडबुक्स तो रेडियो रूम में है ना। तो वो कहता है कि क्या, अभी तो नॉर्थ कैंपस से कोई 24 हैंडबुक्स लेके गया। तब तक वो बच्चा वहाँ से निकल जाता है, किसी का ध्यान उस बच्चे पे नहीं जाता और लिए पूछता है कि नॉर्थ कैंपस से कौन आया था। जिस पर ये बोलता है कि एक लड़की, वो जानी पहचानी लग रही थी। तो लिए बोलता है एक लड़की। तब एक कहता है कि इस बार क्लास 2 की टर्न है हर बच्चे के हैंडबुक में हर बच्चे के बारे में कॉमेंट्स लिखने का, और अगर मैं सही हूँ तो ये पक्का क्लास 2 की मॉनिटर काइजी होगी। तब दूसरा बोलता है कि वो वही है जो हर साल नया टर्म शुरू होने पे स्पीच देती है। लीहे सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और पहला कहता है कि हाई स्कूल के पहले ही साल से काइजी को टीचर्स और क्लासमेट्स सब मॉनिटर बनाते आए हैं। वो कभी भी लेट नहीं आती है और जल्दी नहीं जाती है और पढ़ाई को छोड़ के वो कभी भी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो लेट आए या जल्दी चले जाए। वो क्लास में एकदम एक्टिव रहती है और उसने तो साल भर का मैथ्स एक्सरसाइज एक ही हफ्ते में ख़त्म कर दिया है।
वो बहुत सुंदर है और तेज़ है और बहुत सारे बॉयज़ उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उससे तो कभी लेटर्स मिलना बंद ही नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी तरीका उस पर काम नहीं करता है और उसकी वजह से बहुत सारे बॉयज़ के दिल टूटे हैं। इसलिए सब उसे इमोशनलेस स्टडिंग मशीन कहते हैं। दूसरा कहता है ये तो बहुत डरावना है। तब लीहे कहता है रुको, तुमने क्या अभी कहा कि वो क्लास 2 में है? तब वो कहता है हाँ। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए नाम इजी करते हैं। फ्रेंड ए आता है रेडियो रूम में और सबसे कहता है कि हैंडबुक्स तो यही है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और वो फ्रेंड 2 से कहता है कि तुमने हमें गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फ्रेंड 2 कहता है कि वो तो लड़की कह रही थी कि उसने हैंडबुक्स ले लिए हैं। फ्रेंड भी है लेकिन रेडियो रूम अलग है क्योंकि सिर्फ फ्रेंड 1 के पास इसकी चाबी है। मैंने सब पता लगाने के लिए फ्रेंड 2 को विश्वास दिया कि मैंने हैंडबुक्स ले लिया है ताकि तुम सब आओ यहाँ पर हैंडबुक्स चेक करने के लिए। और फिर वो हैंडबुक्स उठा के थैंक यू बोलते हुए जाने ही वाली होती है, तब तक उसे सब रोकते हैं। लीहे कहता है कि तुम जब चाहोगी यहाँ आ जाओगी, अब जब चाहोगी चली जाओगी, तुम्हें ये तुम्हारा घर लगता है। काइजी कहती है कि मुझे लगता है कि मैं स्कूल में हूँ और मैं अपने क्लास में वापस जा रही हूँ। लीहे कहता है कि इन हैंडबुक्स को नीचे रख दो, जिस पर काइजी जाते हुए कहती है कि अगर मैं ना करूँ तो। लेकिन लीहे उसे रोकता है और कहता है कि आखिर नॉर्थ कैंपस के बच्चे हमारे साउथ कैंपस के बच्चों के हैंडबुक्स क्यों लिखे भला? काइजी कहती है कि मुझे लगता है कि नॉर्थ कैंपस के बच्चे तुम लोगों से बहुत इम्प्रेस हो गए हैं। जिस पर फ्रेंड 1 कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पता है कि जो अभी तुम्हारे सामने खड़ा है वो एथलेटिक्स के वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फ्यूचर चैम्पियन है, ध्यान से देखो। काइजी उसकी तरफ घूमती है और कहती है फाइन, मैं तुम्हें बता दूं कि जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वो अपने सेल्फ स्टडी के लिए लेट होने वाली है, तो मेरे पास तुम्हारे साथ डील करने के लिए टाइम नहीं है। काइजी वहाँ से जाने वाली होती है, तब तक फ्रेंड 1 उसका पैर फंसा देता है जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली होती है। तब तक लीहे उसे देखता है और उसे बचा लेता है और इसी चक्कर में गलती से काइजी से रेडियो ऑन हो जाता है। थोड़ी देर वहाँ साइलेंस के बाद और एक दूसरे की आंख में देखने के बाद वहाँ पर फ्रेंड 1 टांग अड़ाते हुए कहता है कि चीफ आप दोनों गले क्यों मिल रहे हैं? और ये बात पूरी स्कूल सुन लेती है क्योंकि रेडियो ऑन था। फिर लीहे कहता है कि क्या बक रहे हो तुम? और फिर वो काइजी से कहता है कि तुम्हें किस बात की अकड़ है? वो तो जेयू है जो हमेशा फर्स्ट आता है ना, और एक तुम हो जिसका रैंक हमेशा सेकंड आता है और कभी भी फर्स्ट नहीं आता है। काइजी तब कहती है कि मेरे ग्रेड से तुम्हें क्या लेना देना? और ये बात तो पूरी कैंपस सुनती है क्योंकि रेडियो ऑन था। फिर काइजी कहती है कि तुम अपने कपड़ों का फैशन सेंस चेंज करो क्योंकि सब सोचेंगे कि तुम इडियट वर्ल्ड चैम्पियन हो। सारे बच्चों को काइजी का ये जवाब बहुत पसंद भी आया था। काइजी जब वहाँ से बाहर आती है तो जेयू उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम रेडियो रूम क्यों गई थी? फिर काइजी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रेडियो रूम गई थी? तब जेयू कहता है कि ब्रॉडकास्ट ऑन हो गया था और पूरी स्कूल ने सुन लिया और तुमने तो बहुत अच्छा आंसर दिया था। दोनों क्लास में आते हैं और उसकी फ्रेंड युआन काइजी से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? जिस पर काइजी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर लिए अपने फ्रेंड 1 से कहता है कि तुमने उसे गिराने की कोशिश क्यों की? तुम अब गर्ल्स को भी बुली करने लगे हो? जिस पर फ्रेंड 1 कहता है कि मुझे बस गुस्सा आ गया था और वैसे भी उसने ये बात सीरियसली नहीं ली, लेकिन उसने भी तो तुम्हें इडियट चैम्पियन कहा है, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है? तब ये कहता है कि हम तो लड़के हैं ना, तो हमें सॉफ्ट रहना चाहिए। तब फ्रेंड 3 उसे अपने पास बुलाता है और लीहे से कहता है कि जो तुम्हारे कपड़े पे रिटार्डेड लिखा है उसका मतलब होता है इडियट। तब फ्रेंड 1 कहता है कि डैम चीफ, जो आपके और काइजी के बीच में बातें हुई थी वो ब्रॉडकास्ट हो गई हैं और सब अब स्कूल फोरम में उसके बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स ने लिखा था कि लीहे तो काइजी को संभाल भी नहीं पाया, कितना यूजलेस है, और भी बहुत कुछ लीहे के बारे में। लीहे का कुछ रिएक्शन नहीं होता है और सब फ्रेंड्स कहते हैं कि ये नॉर्थ कैंपस वाले स्टूडेंट्स कितना बन रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि आप जेयू के लिटिल फिंगर के बराबर भी नहीं है। फ्रेंड 3 कहता है कि ये जेयू कौन है? क्या वो हमारे चीफ से तेज भागता है? फ्रेंड 2 को लग रहा था कि लीहे सदमे में है, इसलिए वो कह रहा था कि प्लीज़ आप पर्सनली मत लीजिए, जेयू तो बस एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट है, उसको मेंशन करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तीनों फ्रेंड्स अपने में ही जेयू की बुराई कर रहे होते हैं ताकि लीहे को अच्छा फील हो। लीहे चुप करवाते हुए बोलता है कि जेयू बस एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है और वैसे ही रैंक 2 काइजी, वो सब हमसे पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन हम उनसे तेज़ भागते हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें लीहे अपने साथ खेलने के लिए फुटबॉल प्लेयर्स को चूज़ कर रहा होता है और उसी समय उसके पास जेयू आता है और उससे कहता है कि क्या मैं भी खेल सकता हूँ? जिस पर लीहे कहता है कि क्या तुम तेज़ भाग सकते हो? तो जेयू कहता है नहीं। तो लीहे कहता है कि उससे अच्छा तो तुम जाओ और अपना होमवर्क करो। लीहे बचपन से ही स्पोर्ट्स में अच्छा था और रनिंग में हमेशा फर्स्ट आता था और हमें दिखाया जाता है कि लीहे स्पोर्ट्स में अच्छा था तो एट द सेम टाइम जेयू भी पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा बचपन से ही फर्स्ट आता था।
प्रेजेंट में लिए कहता है कि जेयू का 100 मार्क्स आता है और काइजी का 99। फ्रेंड 2 कहता है कि हम तो उनके कोई मैच भी नहीं है, हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे हम भी अच्छे दिखें। लिए कहता है कि मैंने तुम्हें अभी जस्ट क्या कहा, वो सब पेपर टाइगर्स हैं। फ्रेंड 2 कहता है कि हम उन्हें प्लेग्राउंड पे लाएंगे कैसे, जिस पर लिए कहता है कि तुम स्टूपिड हो क्या, आफ्टरनून में फिजिकल एग्जाम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिजिकल एग्जाम के लिए सारे बच्चे प्लेग्राउंड में आ रहे होते हैं। युआन काइजी से पूछती है कि तुम जेयू को क्यों देखते जा रही हो। काइजी कहती है कि मैं बस सोच रही हूँ कि वो हमेशा फर्स्ट कैसे आ जाता है। युआन कहती है कि तुम दोनों तो टॉप 2 में रहते हो, बात तो सेम है। काइजी फिर कहती है, हैं तुम्हें याद है क्या कि मून पे किसने सेकंड लैंड किया था। है तो युआन नॉर्थ कैंपस की स्टूडेंट, मून पे सेकंड लैंड करने वाले पर्सन का पूरा बायोग्राफी बता देती है। काइजी कहती है कि कुछ भी हो, मुझे तो एक बार फर्स्ट आना ही है। प्लेग्राउंड में फ्रेंड 1 लीहे से कहता है कि काइजी तो आपको देखते ही जा रही है, जिस पर लीहे कहता है कि मैं हैंडसम हूँ ना। तब फ्रेंड 3 कहता है कि क्या हम अपने प्लान पे टिके रहेंगे। तब वहाँ का कोच सबसे कहता है कि आज आप लोगों का फाइनल फिजिकल एग्ज़ाम है, तो मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को सीरियसली लेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को आपके हैंडबुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे अगले सेमेस्टर के फिजिकल कोर्सेज को। टीचर की बात खत्म होने पर लिए हाथ उठाता है और कहता है कि हम एकेडमिक स्टूडेंट्स को टेस्ट पास करने में हेल्प करवाना चाहते हैं। टेस्ट लेने से पहले उनकी स्ट्रेचिंग में हेल्प करवाएंगे, जिससे कोई रूल्स भी नहीं टूटेंगे। तब वो टीचर भी मान जाते हैं। लिए खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्लान एकदम सही से चल रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स को स्ट्रेचिंग में हेल्प करवा रहे होते हैं, और इधर जानबूझ के काइजी की हेल्प लिए कर रहा होता है। लीहे के फ्रेंड्स तो ऐसे स्ट्रेचिंग करवा रहे होते हैं जैसे कि वो बदला ले रहे हों। फ्रेंड 2 तो स्पेशली जेयू की स्ट्रेचिंग करवा रहा होता है। इधर लीहे कहता है कि तुम्हारा फेस लाल हो रहा है तो तुम बेहोश हो जाओगी, लेकिन काइजी कहती है कि मैं कर सकती हूँ। इधर एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है कि ये साउथ कैंपस वाले हमसे बदला ले रहे हैं। फ्रेंड 1 कहता है कि क्या बदला, बताओ ज़रा, हम तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। वो टीचर दोनों को रोकते हुए कहती हैं कि अब हम सिटअप टेस्ट लेंगे। 30 सिटअप्स पासिंग स्कोर है और 40 एक्सीलेंट है। तभी उन टीचर का बुलावा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर लीहे काइजी के हर एक एक्सरसाइज पे 1 2 3 4 सीरियल नंबर के बजाय 2 2 2 2 करके उसे चिढ़ा रहा था। इधर फ्रेंड 1 को जो स्टूडेंट मिला था उससे तो वो बार बार कह रहा था कि तुमने गलत किया, फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, और बीच में उससे बहुत वीक कह देता है, जिससे उस नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उठ खड़ा होता है और कहता है कि तुमने अभी मुझे वीक कहा। तब वो फ्रेंड 1 कहता है कि हाँ मैंने कहा, तुम क्या कर सकते हो, और वैसे भी हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे स्कोर्स रिकॉर्ड होंगे, हमारे बिना तो तुम टेस्ट पास ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें तो हमारा शुक्रिया अदा करना है। नॉर्थ कैंपस का स्टूडेंट कहता है कि फिर से कहना ज़रा, जिस पे वो बात फिर से रिपीट करता है कि तुम तो बहुत वीक हो, तुम तो थैंक यू कह ही नहीं पाओ। काइजी से जब बर्दाश्त नहीं होता है और वो उठती है और कहती है कि हिम्मत है तो हमारे साथ एक गेम खेलो। फ्रेंड 1 कहता है कि तुम एक गर्ल हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा, जिस पर जेयू खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेल ले रहा हूँ। लीहे उठता है और कहता है ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन कमेंट्री कर रही होती है कि दोनों कैंपस से 4-4 बच्चे अब डॉज बॉल का मैच करने वाले हैं। इधर लीहे काइजी से कहता है कि तुम एक गर्ल हो तो तुम मत खेलो, एक बॉय को बुला लो। तो काइजी कहती है कि क्या ये गेम गर्ल्स नहीं खेल सकती, एकदम बेस्ट आंसर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट होता है और दोनों टीम्स सामने सामने आ जाती हैं। मैच के दौरान दोनों टीम्स एक दूसरे को बराबर की टक्कर देती हैं। इवन नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान देते हैं वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। गेम के दौरान हम देखते हैं कि काइजी को बॉल लगने ही वाली होती है, तब तक जेयू उसे बॉल लगने से बचा लेता है। जेयू और काइजी तो बच जाते हैं, लेकिन उनका एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है इस चक्कर में। फिर हम देखते हैं कि कुछ साउथ कैंपस वाले स्टूडेंट्स अपने में ही बात कर रहे होते हैं कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि नॉर्थ कैंपस वाले चूजे इतने देर तक टिके रहेंगे। उनमें से एक कहता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कोर्ट में पानी गिरा देता है चुपके से। उसके बाद आगे मैच में हम देखते हैं कि फ्रेंड 1 पानी से फिसल जाता है और उसे काइजी की बॉल लग जाती है। फ्रेंड 1 उठता है और कहता है कि किसने पानी गिराया, और जिसने पानी गिराया था वो नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट के पास जाता है और कहता है कि तुमने ये डर्टी ट्रिक खेली ना हमसे जीतने के लिए, तुम हमसे जीत नहीं पाते इसीलिए तुमने ऐसा किया। और फिर दोनों कैंपस के बच्चों में आपस में बकवास हो जाती है। इधर स्कूल के डायरेक्टर कुछ लोगों से बात करते हुए आते हैं कि सियोन योंग हाई स्कूल का एडमिशन रेट बहुत ज़्यादा है और यहाँ का स्कूल लाइफ बहुत पीसफुल और अच्छा है, लेकिन इधर तो अलग ही बवाल हो रहा था। वो डायरेक्टर फिर कहते हैं कि दोनों कैंपस के स्टूडेंट्स, पीई स्टूडेंट्स और एकेडमिक स्टूडेंट्स एकदम फैमिली जैसे रहते हैं। वो साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
ये डायरेक्टर तो इधर बस फेक रहे थे, असलियत में तो हमें पता ही है कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की बॉन्डिंग कैसी है। सब अपने में ही बॉल से लड़ाई कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर डायरेक्टर पहुँचते हैं और उनके सर पे भी एक बार बॉल लग जाती है। सब तो वहाँ शॉक हो जाते हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अपने में ही बॉल से फेंका फेंकी कर रहे होते हैं। फिर वो डायरेक्टर नीचे आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हेड टीचर कहाँ हैं, इन्हें ऑफिस में लेके चलो। अगला सीन डायरेक्टर के ऑफिस में होता है, जिसमें डायरेक्टर लीहे से कहते हैं कि तुम रनिंग से ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम्स ट्रबल्स फैलाने के लिए फोकस करते हो और तुम्हें आज ही का दिन मिला था। जिस पर लीहे कोच से पूछता है कि आज क्या दिन है। कोच कहते हैं कि आज तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर लीहे कहता है कि नॉर्थ कैंपस के बच्चों ने हमें पहले भड़काया। तभी वहाँ पर एक मैडम आते हुए कहती हैं कि उन्होंने कैसे तुम्हें भड़काया, और वो लीहे के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि मैं क्लास 2 की हेड टीचर हूँ, तो लीहे प्लीज़ बताओ कि आखिर मेरे क्लास के बच्चों ने तुम्हें कैसे भड़काया। लीहे कहता है कि उन्होंने हमारा इंग्लिश में मजाक उड़ाया तो हमें बहुत गुस्सा आ गया था, तो हमने उन्हें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया और किसी तरह हमारी लड़ाई स्टार्ट हो गई। तब ये मैडम जेयू और काइजी से पूछती हैं कि ऐसा हुआ था क्या, जिस पर जे दोनों बोलते हैं कि नहीं, ये तो फेयर कंपटीशन था। तब मैडम कहती हैं कि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स बेस्ट हैं और काइजी और जेयू किसी को भड़काने वाले बच्चे नहीं हैं, तो इसीलिए लीहे तुम ही ने कुछ किया होगा। फिर वो प्रेसिडेंट से कहती हैं कि स्टूडेंट्स तो मिस्टेक्स करते ही हैं क्योंकि वो तो यंग होते हैं, लेकिन ये टीचर की लापरवाही है कि उसने बच्चों को ठीक से नहीं सिखाया। फिर वो कहती हैं कि लापरवाह टीचर, तुम्हें कुछ कहना है। थोड़ी देर बाद मैडम कहती हैं कि मिस्टर बाई आप ही को कह रहे हैं, और फिर बाई घूमते और कहते हैं डायरेक्टर से कि मुझे लगता है कि ये सब लापरवाही की वजह से नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा आखिरकार कभी ना कभी बदमाश हो ही सकता है। बाई के और सफाई देने से पहले डायरेक्टर उसे चुप करवाते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों स्टूडेंट्स जाओ और 1500 वर्ड्स का रिव्यू लिख के कल सुबह मेरे डेस्क पे रख देना। लिए कहता है रिव्यू, एक माफ़ी तो काफ़ी होगी। डायरेक्टर गुस्से से कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए कम है, 2000 वर्ड्स। और फिर कहते हैं कि तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाओ और लिखो। भाई कहते हैं जाओ ना, बहुत ज़्यादा है। फिर जब तीनों वहाँ से चले जाते हैं तो दोनों टीचर्स डायरेक्टर के पास आते हैं। फिर डायरेक्टर बाई से कहते हैं कि तुमने देखा तुम क्या कहने वाले थे, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। मैडम पूछती हैं कि ये क्या कहने वाला था। प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये तो ऑलमोस्ट मर्जिंग के बारे में बताने ही वाला था। फिर मैडम कहती हैं कि क्या सच में हम लोग दोनों कैंपस को मिला के एक कैंपस करने वाले हैं। तो मिस्टर बाई कहते हैं कि हाँ, मुझे भी नहीं लगता है कि ये सही आइडिया रहेगा, क्योंकि एकेडमिक स्टूडेंट्स और पीई स्टूडेंट्स दोनों साथ में क्लासेस कैसे लेंगे, एक ही क्लास में पढ़ेंगे कैसे, आज की तरह उनकी रोज़ लड़ाई होगी। तो मिस्टर बाई कहते हैं कि चाहे वो लड़े या ना, दोनों कैंपस को मिला के हम एक कैंपस करेंगे ज़रूर। अब तो आगे हमें देखना है कि कैसे दोनों कैंपस मर्ज होंगे और उसके बाद क्या होगा। अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 1। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।